हाँ जी, जुम्मे के दिन जैसे आपको बताया ना कि सूरह दुखान है, आप पढ़ेंगे एक दफ़ा सूरह दखान, दाल खे ख़ा नून साकिन दखान है, पढ़ेंगे जुम्मे के दिन तो 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआए इस्तग़फ़ार करेंगे। सुबहान अल्लाह हैं जी। और आपके सारे ही गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देंगे, सारे ही गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देंगे हैं। तो जुम्मे के दिन जो नाखून काटता है 10 दिन अल्लाह उसको 10 बलाओं से यानी 10 बड़ी बड़ी मुसीबतों से महफूज रखता है। जुम्मे के दिन के बड़े फ़ज़ाइल हैं जी। और जुम्मे के दिन हम दुरूद शरीफ कौन सा पढ़ें? अव्वल तो सारा दिन ही दुरूद शरीफ पढ़ें, पूरा दिन अपना दुरूद में गुजारें जुम्मे के दिन ख़ास तौर पे। और दूसरे ये कि आप कोशिश करें कि सदका करें, सदका आपको डबल से ट्रिपल से भी ज़्यादा अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। और जुम्मे वाले दिन ये बार बार जहन में लाएं कि या अल्लाह आज तू जन्नतियों को अपना दीदार करवा रहा है, मुझे भी वो कबूलियत की घड़ी नसीब फरमाना है, मुझे भी वो कबूलियत की घड़ी नसीब फरमाना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह उसी कबूलियत की घड़ी में हमारी ज़बान से वो दुआ जारी करवाएंगे जो कबूल करवानी है हमने इंशाअल्लाह है। जन्नत के रोज़ कहा कि अल्लाह रब्बुल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे रब ने जन्नतुल फिरदौस में एक कुशादा मकान बनाया है, इसमें मुश्की टीले हैं। जुम्मे के दिन अल्लाह फरिश्तों को उतारता है और जन्नतियों से कहता है तुम्हें कुछ और भी चाहिए है। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुद पूछें और जन्नती कहें कि हमें कुछ और चाहिए हैं। अल्लाह पूछ रहे हैं कि जन्नतियों तुम्हें कुछ और चाहिए, तो हम कहेंगे अल्लाह और क्या मांगे कि तू ही हमें मिल गया। फिर भी अल्लाह कहेंगे नहीं, आज मेरी रहमत जोश में है, मांगो जो मांगते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नती जन्नत में करोड़ों नेमतों के बावजूद कहेंगे या अल्लाह हमें जुम्मे का दिन नसीब फरमा दे हैं जी। ऐसा खूबसूरत अजीम बाबरकत रहमतों वाला दिन कि हम वहाँ भी इस दिन को मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें जुम्मे का दिन नसीब फरमा दे हैं। तो हम इंशाअल्लाह जुम्मे के दिन का एहतमाम करें, गुस्ल करें, नाखून काटें, अपने जैसे बताया खुशबू लगाएं, जुम्मे के लिए अपने मर्दों को तैयार करके मस्जिदों में भेजें। औरतें जुम्मे का एहतमाम नमाज का घर पे करें, फ़र्ज ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, लेकिन जुम्मे के दिन एक माहौल हो घर में कि ईद का दिन है, ईद का दिन है जुम्मे का दिन। जुम्मे के दिन जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, पढ़ने से पहले अभी हमारे मुंह से पूरे अल्फाज अदा नहीं होते, बारगाह रिसालत में फरिश्ते लेके दौड़ दौड़ के पहुंचते हैं। आज आसमानों से ज़मीन तक फरिश्तों की दौड़ लगी हुई है। मैं पहले लेके जाऊंगा अल्लाह के नबी के पास, मैं उन्हें अपनी पड़ी हुई है कि हम पहले रिसालत में पहुंचे, बारगाह रिसालत में, और हमें अपनी पड़ी है कि हमारा नाम पहले जाए हैं, कि हमारा नाम अल्लाह के नबी के सामने पहले लाया जाए हैं। कि जुम्मे के दिन जो शख्स 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो ऐसा नूर अल्लाह उसके लिए पैदा करते हैं कि सारी मखलूक को तकसीम कर दिया जाए तो सबको वो दुरूद किफ़ायत कर जाए, यानी काफ़ी हो जाए। जो भी 100 दफ़ा पढ़ता है ऐसा नूर अल्लाह पैदा करते हैं कि वो नूर अगर सारी मखलूक, अल्लाह सिर्फ इंसानों का नहीं कह रहे, जन्नात, हैवानात, हशरात, 2 पाँव वाले, 4 पाँव वाले, सारी मखलूक, पत्थर, चिमटी का दरख्त, ये भी अल्लाह की मखलूक है। सारी मखलूक में अगर वो नूर तकसीम कर दिया जाए तो उनके लिए काफ़ी हो जाए। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी तो कह रहे हैं ना जी कि जुम्मे के दिन मैं खुद सुनता हूँ दुरूद पाक, कोई और नहीं सुनता, जो जो मेरा नाम लेके पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जी। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैं खुद सुनता हूँ। जिसने 50 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ा तो मैं क़यामत में इससे, अल्लाहु अकबर, मैं क़यामत में इससे मुसाफहा करूँगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कौन कौन चाहता है अल्लाह के नबी उससे मुसाफहा करें।
50 दफ़ा पढ़ लें। कोई दरूद की कैद नहीं है कि आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, दूसरा पढ़ें, कोई भी दरूद 50 दफ़ा पढ़ लें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मुसाफहा करेंगे इंशाअल्लाह। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। हैं, दरूद पाक के सबब कबूलियत दुआ है। सबसे बड़ा सबब क्या है कि आपकी दुआ कबूल हो जाती है। दरूद शरीफ जो पढ़ता है वो उन लोगों में आ जाता है जिनकी दुआएं अल्लाह रद्द ही नहीं करता है। और दरूद पर अल्लाहु अकबर, अगली फजीलत सुन लीजिए कि दरूद पर अल्लाह शफाअत मुस्तफ़ा वाजिब कर देते हैं। जो दरूद पढ़ता है उस पे शफाअत मुस्तफ़ा वाजिब हो जाती है। सदका कायम मकाम, बल्कि सदके से भी अफजल है क्या है? दुरूद शरीफ, और दुरूद शरीफ से अफजल है सदका। दोनों चीज़ों को कहा, एक दूसरे से अफजल हैं, अपना मकाम रखती हैं, अपने फ़ज़ाइल रखती हैं। और क्या कहा? सदका जो है और दुरूद शरीफ क़यामत की हौलनाकियों से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह अकबर, इसकी फजीलत ज़बरदस्त तो एक ये है दुरूद शरीफ की कि दुरूद शरीफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान, हम सब के वालिद मोहतरम, हम सब के वालिद, हम सब के बाप, हम सब का नसब जहाँ से चला, उनका मेहर ही रखा गया था। वो जब उनकी निकाह कराया अम्मा हवा से तो वो जन्नत चारों तरफ से भरी हुई थी सोने से। तो कहा मैं क्या मेहर दूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि 10 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, यही आपका मेहर है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं। उस वक्त हमारे नबी का तसव्वुर भी नहीं था हमारे जहनों में, समझें, किताबों में, लेकिन अल्लाह उस वक्त भी उनको बना चुके हुए थे। अल्लाह ने वजह कायनात कहा कि मैंने कायनात ही अपने नबी के लिए बनाई है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी अल्लाह के नबी थे, जन्नत में हैं। अल्लाह ने हमसे पर्दा करवाया हुआ था कि मेहर जब दिया जा रहा है तो कहा जा रहा है पढ़ो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी पर दुरूद पढ़, तेरा यही मेहर है। आदम तो वो नबी था तो दुरूद पढ़ा जा रहा था ना उस पे, हैं जी। और कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हौज़े कौसर पर मुझे ऐसे ग्रोह मिलेंगे जिन्हें मैं कसरत दुरूद के सबब ही पहचानूंगा। सुबहान अल्लाह। कि हौज़े कौसर पर मुझे ऐसे ग्रोह मिलेंगे कि मैं दूर से पहचान जाऊंगा कि यही मेरे उम्मती हैं, क्योंकि ये दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। इस बहस को छोड़ दें कौन सा दुरूद और ये वाला दुरूद, और बाजी फलाने खड़े होके पढ़ते हैं, फलाने बैठ के पढ़ते हैं, और जो जैसे भी पढ़ रहा है दुरूद तो अल्लाह के नबी पर ही पढ़ रहा है। आप इस बहस को छोड़ दें, फलानी जमात काफिर, फलानी जमात काफिर, फलाना फिरका काफिर, फलाने जहन्नमी। पहले अपना तो फैसला कर लें कि मैं कौन हूँ, फिर किसी को जहन्नमी कहेंगे। मैं किसी के मैले कफन को क्यों देखूं, मुझे अपनी कब्र की खबर नहीं है कि मेरी कब्र का क्या होना है। मैं क्यों किसी के कफन को मैला करूं, उसकी बुराइयां गिबतें कर कर। अल्लाह के नबी कह रहे हैं भाई मैं तो पहचानूंगा ही उसको जो कसरत दुरूद रखता है, और क़यामत में मेरे सबसे ज़्यादा करीब कहा वो होगा जो दुरूद शरीफ की कसरत करता है। आप बताएं, हैं हम दुरूद वालों को गालियां, हम हदीस वालों को गालियां, हम इनको गालियां, क्या पता किसकी नैया वहाँ पार लग जाए, ये तो अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। और कहा जो मुझ पे 50 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा, कभी मोहताजी नहीं आएगी, वो गनी हो जाएगा, हैं गनी हो जाएगा। क्या अल्लाह के नबी रहें तो इंशाअल्लाह होगा ना जी। हैं जुम्मे का दिन हो और हम अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश ना करें, हमारा नाम ना लिया जाए हमारे नबी के सामने, ये कैसी मोहब्बत कि जुमे के दिन भी हमारा तोहफ़ा ना जाए अल्लाह के नबी के पास। तो हम मुसलसल पढ़ेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
مسلسل ہم پڑھیں گے تاکہ ہماری محبت کا پتہ چلے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق درود ہیں، ہم عشق کرتے ہیں اپنے نبی کی ایک ایک ادا سے. جو آدم کو پڑھایا جا رہا ہے وہی درود ہم بھی پڑھیں گے اور اپنی آخرت بنائیں گے انشاءاللہ. ہیں جی، اپنی آخرت بنائیں گے، ہم آخرت چمکائیں گے ہم انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ جتنے لوگ درود پڑھتے دنیا میں، جتنے ذرے ہیں تیری مخلوق کے، ان کو اتنا اجر عطا فرما.